तो चलिए सबसे पहले बात करेंगे दिल्ली से बड़ी खबर की, जहां पर जेजेपी विधायक के इस्तीफे के बाद से हरियाणा में सियासी हलचल तेज हो चली है। हरियाणा बीजेपी प्रभारी बिप्लब देव ने निर्दलीय विधायकों से मुलाकात की है और सरकार को समर्थन दे रहे निर्दलीय विधायकों से मिले बिप्लब देव। निर्दलीय विधायक राकेश दौलताबाद, सोमवीर सांगवान, रणधीर गोलन, धर्मपाल गोंदल से भी उनकी मुलाकात रही। निर्दलीय विधायकों से कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई है। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, निर्दलीय विधायकों से कई अहम मुद्दों पर चर्चा यहां पर की गई है और जेजेपी विधायक के इस्तीफे के बाद से हरियाणा में सियासी हलचल यहां पर तेज होती जा रही है। तो देखिए, सियासी जो तपिश है वो बढ़ती नजर आ रही है, लेकिन इस मुलाकात के मायने क्या है, ये बड़ा सवाल यहां पर खड़ा हो जाता है। जेजेपी विधायक के चेयरमैन पद के इस्तीफे के बाद से हरियाणा में एक सियासी माहौल यहां पर अलग से गर्माता दिखाई दे रहा है और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ पॉलिटिकल एडिटर अनिल मोर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिल, चेयरमैन पद से इस्तीफा दिया जाता है जब रामकरण काला की ओर से, उसके बाद ये बैठक की जाती है बिप्लब देव की ओर से। कुल मिलाकर जो इस बैठक के मायने निकलकर सामने आ रहे हैं वो क्या बता रहे हैं? देखिए दीपशिखा, यूं तो जो हरियाणा बीजेपी के प्रभारी है बिप्लब देव सरकार से जुड़े लोगों से अमूमन बैठकें करते रहते हैं, विधायकों से, मंत्रियों से, संगठन के नेताओं से। लेकिन जो बैठक निर्दलीय विधायकों के साथ हुई, इस बैठक की जो टाइमिंग है, टाइमिंग के लिहाज से बैठक अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाती है। पिछले कई दिनों से दीपशिखा हमने सबने पूरे हरियाणा ने देखा कि किस तरीके से गठबंधन में आपस में बयानबाजी काफी तेज हो रखी है और उस बयानबाजी के बीच अगर निर्दलीय विधायक पार्टी प्रभारी बिप्लब देव से मुलाकात करते तो अपने में महत्वपूर्ण हो जाता है। कल सबसे पहले सोमवीर सांगवान जो दादरी से निर्दलीय विधायक है, उन्होंने बीजेपी पार्टी प्रभारी बिप्लब देव से मुलाकात की। उनकी तकरीबन 15 से 20 मिनट के आसपास वो बातचीत रही। उसके थोड़ी देर के बाद 3 निर्दलीय विधायक बिप्लब देव से मुलाकात करने उनके आवास पर जाते हैं। अगर इन 3 निर्दलीय विधायकों की बात करें, इनमें राकेश दौलताबाद, रणधीर गोलन, धर्मपाल गोंदल, ये 3 मुलाकात कर इनके एक और दो साथी थे। रावत जो पृथला से निर्दलीय विधायक है, नयनपाल रावत, वो दिल्ली एनसीआर में थे नहीं, वो परिवार के साथ कहीं घूमने गए तो बैठक में आ नहीं सके। तो तीन निर्दलीय विधायकों ने पहले एक साथ बातचीत की, फिर 15-15 मिनट तीनों विधायकों ने 1 to 1 मुलाकात की। अब बैठक में चर्चा क्या होगी, ये हालांकि जो निर्दलीय विधायक क्या कह रहे हैं कि हमने शिष्टाचार के नाते मुलाकात की है। ठीक है, राजनीति में शिष्टाचार होता है, लेकिन राजनीति में राजनीति भी होता है और राजनीतिक बातें भी होती है, क्योंकि इन निर्दलीय विधायकों को पता है कि जब तक बीजेपी जेजेपी का अलायंस रहेगा, इनको कहीं ना कहीं मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिलेंगी। निर्दलीय विधायकों को अच्छे से पता है। पहले इनके पास चेयरमैन नहीं होती थी, लेकिन अब निर्दलीय विधायकों के पास चेयरमैन भी नहीं है। प्रदेश सरकार की तरफ से वो चेयरमैन काफी समय पहले वापस ले ली थी। तो कहीं ना कहीं इन सभी विधायकों की मंशा है, इच्छा है कि वो मंत्री बने। तो ऐसे में कहीं ना कहीं दीपशिखा, देखिए, मंत्री बनने का इनका सपना तब पूरा हो सकता है जब बीजेपी जेजेपी का गठबंधन टूटेगा, वो सपना इनका तब पूरा होगा। तो ऐसे में स्वाभाविक सी बात है कि तो इन निर्दलीय विधायकों की तरफ से बीजेपी के प्रभारी बिप्लब देव को कहा होगा कि हम बीजेपी के साथ हैं, हम पहले भी बीजेपी के साथ थे, अभी भी बीजेपी के साथ है, अगर भविष्य में गठबंधन रहे न रहे, हम तब भी बीजेपी के साथ खड़े रहेंगे। तो इस तरीके की बातें इनकी तरफ से कही गई होगी और कहीं ना कहीं बिप्लब देव ने जो सरकार को लेकर, गठबंधन को लेकर तमाम तरह का फीडबैक इन विधायकों से लिया है। बिल्कुल अनिल, इस बैठक का, इस मुलाकात का जो इनिशिएटिव था, क्या वो निर्दलीय विधायकों की ओर से लिया गया या फिर बिप्लब देव की ओर से? देखिए, बड़ा अच्छा सवाल आपने पूछा कि निर्दलीय विधायक मिलने गए थे, अब इनको मिलने के लिए बुलाया गया था। ये एक महत्वपूर्ण बात है जो आपने पूछी है। इन सभी विधायकों को जो निर्दलीय विधायक के 4 निर्दलीय विधायक, इनको पार्टी प्रभारी बिप्लब देव की तरफ से बुलाया गया था मीटिंग के लिए, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि बिप्लब देव रूटीन में बीजेपी के नेताओं से, विधायकों से, मंत्रियों से, सांसदों से मुलाकात करते रहते हैं। उस क्रम में ये मीटिंग हो सकती है, लेकिन जो टाइमिंग, जैसे मैंने आपको बताया कि बुलाए तो ये 5 विधायक थे, लेकिन नयनपाल रावत दिल्ली में थे नहीं, वो कहीं बाहर गए हुए थे, तो इस वजह से बैठक में आ नहीं पाए। तो 4 विधायक मिलने के लिए गए थे, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि एकाएक इनको बुलाया गया था। तो सोमवीर सांगवान को चंडीगढ़ आना था, तो वो पहले मीटिंग के लिए चले गए थे, उन्होंने अपनी बातें पहले रख ली थी। फिर ये 3 निर्दलीय विधायक गए, इन तीनों की तरफ से पहले तो इन तीनों की प्रभारी के साथ इकट्ठे बैठक हुई, फिर उसके बाद 15-15 मिनट तीनों विधायकों ने अकेले अपनी बातें रखी और अकेले अपनी बातें की। और जैसे मैंने आपको कहा कि जो टाइमिंग, क्योंकि इन दिनों बीजेपी जेजेपी के बीच सब कुछ सहज लग नहीं रहा। जो काला विधायक है, रामकरण काला, उनकी तरफ से चेयरमैन से इस्तीफा दे दिया गया।
उसके बाद भी कहीं ना कहीं एक आपस में खटास रिश्तों में दिख रही है। और बयानबाजी जिस तरीके से विप्लव देव बयान दे रहे हैं, डिप्टी सीएम बयान दे रहे हैं, तो सब कुछ ठीक सा नहीं लग रहा। बिल्कुल अनिल, जैसा कि आप ये कह रहे हैं कि टाइमिंग को लेकर कहीं ना कहीं ये जो मुलाकात है बेहद खास हो जाती है। अब इसी बीच इसी टाइमिंग के साथ क्या ये कोशिश भी बिप्लब देव की ओर से कहीं ना कहीं संगठन को देखते हुए निर्दलीय विधायकों के मन को टटोलने की सरकार के प्रति? बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं जैसा मैंने आपको बताया कि इन निर्दलीय विधायकों की मंत्री बनने की इच्छा, ये चाहते हैं कि इनको प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल में जगह मिले। और इन विधायकों को अच्छे से पता है कि जब तक बीजेपी जेजेपी का गठबंधन है, इनका मंत्री बनने का सपना पूरा नहीं हो सकता। तो ऐसे में ये भी चाहते हैं कि गठबंधन टूटे। और बार बार इन विधायकों की तरफ से बयान भी दिए गए कि वो हर हालत में बीजेपी के साथ खड़े हैं। इन्होंने बीजेपी सरकार को, बीजेपी की तमाम लीडरशिप को वायदा किया कि 5 साल वो सरकार के साथ खड़े रहेंगे। इनकी बैकग्राउंड भी कुछ विधायकों की बीजेपी की रही है, नयनपाल रावत, सोमवीर सांगवान, रणधीर गोयल, इनकी बैकग्राउंड बीजेपी की रही है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जब विप्लव देव ने इन विधायकों को मुलाकात के लिए बुलाया तो इनका मन टटोलने की कोशिश की है, इनसे जानना चाहा है कि सरकार कैसी चल रही है, गठबंधन कैसा चल रहा है। तो तमाम बातें हुई होगी। और जो मेरा राजनीति कवर करने का अनुभव, उस आधार पर मैं दावे से कह सकता हूं कि इन विधायकों की तरफ से पार्टी प्रभारी विप्लव देव को कहा गया है कि अगर भविष्य में बीजेपी जेजेपी साथ नहीं रहते, गठबंधन टूटा है, तब भी ये विधायक बीजेपी के साथ खड़े हैं। और कहीं ना कहीं विधायकों की यही इच्छा है, ये विधायक चाहते भी है कि बीजेपी जेजेपी का गठबंधन टूटे और मंत्रिमंडल में इन विधायकों को, सरकार में इन विधायकों को महत्वपूर्ण जगह मिले। बिल्कुल, यानी कि भरोसे का हाथ सियासत के साथ कुल मिलाकर ऐसा यहाँ पर देखने को मिला है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।